नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जाम का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन ये रिजल्ट आज मुझे भी समझ में नहीं आया। वैसे हालांकि मैंने कल आपको बता दिया था रिजल्ट के बारे में, और इसकी फाइनल कट ऑफ क्या होगी डीवी की वो भी मैंने आपको बता दी थी कि अभी इसमें बताया गया कि 101 प्रश्न के आसपास कट ऑफ गई है जनरल और ओबीसी की, और 108 प्रश्न के आसपास आप मानकर चलेंगे 108 प्रश्न के आसपास है ना। ये डीवी के लिए अगर 108 प्रश्न आपके सही हैं तो आप मान के चलिए कि आपका डीवी में भी फाइनल हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या पता है क्या आ रही है बच्चों? सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, मेरे पास लगातार कल से कॉल इस बारे में आ रहे हैं कि सर मेरे तो 201 मेरिट गई है ना, मेरे तो 210 प्लस मार्क्स हैं, मेरे 205 है, मेरे 208 है, सर मेरे 212 हैं, और मैक्सिमम जो कॉल आया है वो 214 वाले का आया है। कहा जा रहा है कि 214 नंबर है सर मेरे, 214 नंबर यानी 107 मेरे प्रश्न सही हैं। फिर मैंने पूछा कि आपके कौन सी शिफ्ट में थे, तो उन्होंने बताया सर मेरी 26 को पहले शिफ्ट में था। फिर एक विद्यार्थी ने कहा सर मेरी 27 को पहले शिफ्ट में था। फिर कोई कह रहा है मैंने सर 27 को दूसरी शिफ्ट में था। तो मुझे ये नहीं समझ में आया है कि नंबर बढ़े किसके हैं, ये कैसा नॉर्मलाइजेशन किया है कि 210, 212, 214 अंकों वाले विद्यार्थियों का 201 में सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे नॉर्मलाइजेशन में आपने 2 प्रश्न का नॉर्मलाइजेशन किया होगा, 3 प्रश्न का नॉर्मलाइजेशन किया होगा। हालांकि बहुत विद्यार्थी हम लोग के सिलेक्ट हो गए हैं, बहुत सारी खुशखबरियां भी हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं है ना, मैं ये जानना चाहता हूं ये नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से कर दिया है भाई। ये तो पता चल रहा है कि जो 26 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट था, 26 का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें कहीं ना कहीं 3 से 4 प्रश्न को मतलब कम किए गए हैं। 3 से 4 प्रश्न, 3 प्रश्न का मतलब है कि 6, और 3 प्रश्न का मतलब अगर 6 है तो भी हो जाना चाहिए था यार, तो भी तो हो जाना चाहिए था। अगर 210 अंक हैं आपके और 6 अगर अंक हटा भी देंगे तो दो भी कहीं ना कहीं आपके 204 अंक बचेंगे, 201 मेरिट है। तो ये नॉर्मलाइजेशन मुझे समझ नहीं आया। और आप लोगों ने देखा होगा यहां पर, अच्छा बहुत सारे विद्यार्थी ये परेशान है कि सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि रिजल्ट कैसे देखा जाए। बहुत सारे विद्यार्थी अपना रिजल्ट ही नहीं समझ पा रहे हैं कि सर मैं रिजल्ट कैसे देखूं, है ना, मेरा रोल नंबर खो गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया है। तो उसके लिए सारी चीजें उपलब्ध हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे कल ये जो निकाला गया है वीडियो री एग्जाम का, है ना, जहां आप देख पाएंगे, यहां पर आप देख पाएंगे कि जो जनरल कैटेगरी की वैकेंसी, जो जनरल कैटेगरी का है वो 202 पे है ना, और जो ओबीसी का है वो भी आपका 202 पे है, और जो एससी का है वो 186 है, एसटी का आपका 160 है, बाकी आपका 36 आरक्षण की बात की जाए तो यहां पर आप देख पाएंगे, है ना। तो उन विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो जो विद्यार्थी इस चीज से पीड़ित है कि ऑफिशियल आंसर की मिलाने के बाद, ऑफिशियल आंसर की मिलाने के बाद भी जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है और उनके 210 में से ज्यादा नंबर हैं या 212 से ज्यादा नंबर हैं, या उनके कितने प्रश्न बिल्कुल ठीक ठाक बैठ रहे हैं, वो सभी विद्यार्थी है ना इस कमेंट बॉक्स के अंदर अपना बताएंगे, अपने जिक्र करेंगे कि उनके कितने अंक आ रहे थे, उनके कितने क्वेश्चन सही हैं, वो उसका जिक्र करेंगे। और जिक्र करने के बाद मेरे दूसरे वीडियो का इंतजार कीजिएगा। मैं कहीं ना कहीं इस पर एक्शन लेने वाला हूं, कहीं ना कहीं इस पर इसका मुद्दा उठाने वाला हूं कि कम से कम हम लोगों के मार्क्स तो आप जारी कर देते यार, है ना। एलिजिबल नॉट एलिजिबल आप दिखा रहे हैं, कम से कम हमको ये तो पता चल जाता कि हमारे मार्क्स कितने हैं, कितने नंबर से हम लोग रह गए हैं, है ना। तो मार्क्स नहीं दिखा रहे हैं तो ये हम लोग कैसे मांगेंगे। आप यूपीएससी बने जा रहे हैं, यूपीएससी भी आगे चलकर मार्क्स शो करवा दे रहा है, यूपीपीएससी भी मार्क्स शो करवा दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पर ये एक्शन लेने वाले हैं, यहाँ पर ये मांग करने वाले हैं कि हम अपने विद्यार्थियों को, जो भी विद्यार्थी जितने नंबर पाए हैं वो कितने नंबर से फेल हुआ है उसको जानने का ये हक है। एलिजिबल नॉट एलिजिबल का क्या मतलब है। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं एक और बात। कल भी मैंने आपको बताया था जो भी विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो में सेलेक्ट हो चुका है, वीडियो री एग्जाम में सेलेक्ट हो चुका है, एसएसजी गुरुकुल में कहीं ना कहीं उसका योगदान है, तो आप सभी लोग हमारे इस जो ऑफिशियल नंबर है 9696606863 पर, इस पर आप अपना वीडियो बनाकर भेज देंगे, आप अपना नाम भेज देंगे कि सर मेरा सिलेक्शन हो चुका है। अभी हमारे पास ज्यादा लोग का तो नहीं आया है, अभी हम लोग के पास ज्यादा लोग का नहीं आया है, लेकिन क्योंकि मेरा जो पहला वीडियो वो बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाया और पहले वीडियो में मैंने आपको ये बात भी नहीं बोली है,
तो जो ये वीडियो देखेंगे जिनका सिलेक्शन हो चुका है, अगर उनको लगता है सुभांशु सर का कहीं ना कहीं योगदान है, तो वो जरूर है ना अपना वीडियो बनाकर हमको भेजें या फिर अपनी बात हमारे व्हाट्सएप पर कहें, है ना। काफी हमें प्रशंसा महसूस होगी, काफी हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेंगे, है ना। और जिन विद्यार्थी नहीं देख पा रहे हैं अपना रिजल्ट, वो रिजल्ट कैसे देखेंगे मैं आपको एक बार बता देता हूं। यूपी ट्रिपल एस सी आपने सर्च किया, यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करने के बाद आप यहां पर गए और यहां पर जाने के बाद रिजल्ट पर क्लिक किया। रिजल्ट पर क्लिक करने के बाद आप क्लिक हियर टू व्यू रिजल्ट पर गए। यहां पर ग्राम विकास अधिकारी आप देख पाएंगे ये आ चुका है ना। 11 मार्च 2024 तक ये विजिबल होगा। कल रिजल्ट जारी हुआ है। अब आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो नीचे ऑप्शन आ रहा है व्यू एप्लीकेशन स्टेटस या नो योर रजिस्टर नंबर। तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करेंगे, आप यहां पर अपना पूरा नाम डालेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपने पिताजी का नाम या हस्बैंड का नाम डालेंगे, फिर कैप्चा कोड डाल के सर्च कर लेंगे। आपने यूपी ट्रिपल एस सी में अभी तक जितने भी फॉर्म भरे होंगे उन सभी का रजिस्ट्रेशन नंबर की आपकी लिस्ट आ जाएगी। उसी में ग्राम विकास अधिकारी की जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो कॉपी कर लीजिएगा और कॉपी करने के बाद आप यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, जेंडर डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा और फिर सी रिजल्ट देखिएगा। और मैं चाहता हूं भगवान करे आपका वहां पर जो स्टेटस शो हो वो एलिजिबल शो हो, नॉट एलिजिबल नहीं हो के वो एलिजिबल शो हो, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद।